सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछले हफ्ते हम आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों और उनके अलग अलग नामों के विषय में वार्ता की थी। आज हम आपको विभिन्न काव्य, हर युग के विभिन्न काव्य धाराओं की विशेषता, उनके कुछ कवि और कुछ रचनाओं के बारे में उल्लेख करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 9-10 के जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं वो भक्तिकाल और आदिकाल, कक्षा 10 के जो छात्र हैं वो रीतिकाल और ये आधुनिक काल देखेंगे, और कक्षा 11-12 के जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं वो समस्त कालों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। आइए अब हम चलते हैं काव्य धारा। वीर गाथा काल काव्य धारा, इसलिए इसको वीर गाथा काल, उस समय वीर रस से वर्णित सभी रचनाएं की जाती थी। और वीर गाथा काल आदिकाल के नाम से भी जानते हैं। रासो ग्रंथ की रचना, वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग किस युग में हुआ बहुत पूछा जाता है। प्रबंध एवं मुक्तम दोनों प्रकार की रचनाएं। इसके प्रमुख जो कवि हैं चंद्रवरदाई ही, जिनकी रचनाएं पृथ्वीराज रासो, नरपतनाल, विशालदेव रासो, दलपत विजय, कुमार रासो, विद्यापति, कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली आदि। फिर आते हैं संत काव्य धारा। आप जानते हैं भक्तिकाल की 2 शाखाएं हुई थी, धारा हुई थी, निर्गुण धारा, सगुण धारा। उसमें 2 शाखा हुई थी निर्गुण में, ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी। तो उसी ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी का में जो हमारी विशेषताएं हैं वो निराकार परमात्मा की उपासना है, ज्ञान प्राप्ति एवं गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, ऊंच नीच जाति पाति का आलोचना, रहस्यवादी भावना का निरूपण, पाखंड एवं बाह्य आडंबर की आलोचना हुई थी। फिर इसके जो प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी हैं, जिनकी है रचना बीजक। इसी के अंतर्गत साखी शबद रामायणी, या ऐसा भी कहा जाता है कि साखी शबद रामायणी की संग्रह को ही हम बीजक कहते हैं। नानक देव गुरु ग्रंथ साहिब। फिर आते हैं सूफी काव्य धारा, जो प्रेमाश्रयी शाखा है। भक्तिकाल की ये भी रचना है। इसमें है प्रेम भावना द्वारा परमात्मा की प्राप्ति, लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम का सृजन, हिंदू संस्कृत का चित्रण, इतिवृत्तांत्मक अतिशयोक्ति, फारसी मसनवी माने साहित्य, फारसी साहित्य पद्धति का प्रयोग हुआ, जिसके प्रमुख कवि जायसी, पद्मावत, अकरावट, आखिरी कलाम, उस्मान, चित्रावली। इसमें बहुत सारे कवि हैं, लेकिन मैंने बताया ना कुछ विशेषताएं। फिर राम भक्ति काव्य धारा भक्तिकाल में है। दास्य भाव की प्रधानता, श्री राम को ईश्वर रूप मानकर उनका गुणगान, समन्वयकारी भावना, सामाजिक कल्याण भावना, अवधि एवं ब्रजभाषा का प्रयोग। तुलसीदास इसके प्रमुख कवि हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली और भी रचनाएं हैं, जैसे बरवय रामायण है, अग्रदास, रामाष्टयाम और राम ध्यान मंजरी, ये इनकी रचना है। फिर कृष्ण भक्ति काव्य धारा भक्तिकाल, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, सखा भाव की भक्ति भावना, वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, भावुकतापूर्ण पल का वर्णन, प्रकृति का उद्दीपन के रूप में वर्णन। इसके प्रमुख कवि सूरदास जी हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली। और नंददास जी हैं, भंवर गीत, रसमंजरी, विरह मंजरी। फिर रीत काल की जो काव्य धाराएं हैं, श्रृंगार रस की रचनाएं, नारी सौंदर्य का विलासतापूर्ण चित्रण, काव्य शास्त्रीय नियमों पर आधारित रचनाएं, अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग, दोहा छंद की प्रधानता। केशवदास इसके प्रमुख कवि हैं। रामचंद्र का और कवि प्रिया इनकी रचना है। बिहारी दास की एकमात्र रचना बिहारी सत्सई है। उसके बाद आता है आधुनिक काल। यहाँ पे देखिए विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखी हैं। तो विशेषताएं और प्रवृत्तियाँ दोनों एक ही चीज़ होती हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि ना निम्नलिखित प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो आधुनिक काल में भारतेंद्र युग, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, रीत निरूपण, नवजागरण, समस्या पूर्ति। इसके प्रमुख भारतेंद्र जी हैं। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, वेणु गीत, प्रताप नारायण मिश्र की प्रेम पुष्पावली और मन की लहर और श्रृंगार विशास। अब देखिए इसमें आधुनिक काल में जो गद्य काल इसीलिए कहा जाता है, इसमें हर कई प्रकार के युग थे। भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतिवादी, तो उनका सबका उल्लेख है, सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। फिर द्विवेदी युग आता है आधुनिक काल में। आधुनिक काव्य धारा के अंतर्गत यथार्थ भाव के प्रधान, स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति, समाज सुधार की भावना, प्रतीकात्मक, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। और प्रिय प्रवास इनका प्रथम खड़ी बोली गद्य का महाकाव्य है। और खड़ी बोली गद्य के जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। वैदेही बनवा इनकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त, साकेत, अनग, यशोधरा और चुपते चौपदे।
फिर छायावादी युग आधुनिक काव्य धारा आधुनिक काल की है। रहस्यवाद की प्रधानता, मानवतावादी दृष्टिकोण, राष्ट्रीयता एवं नारी का महत्व वर्णन, प्रतीकात्मकता, व्यक्तिवादी भाव एवं अतिशय भावुकता। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, झरना, लहर, आंसू, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है निहार, नीरजा, संधिनी, सप्तवर्ण। फिर आते हैं प्रगतिवादी काव्यधारा, आधुनिक काल में ये भी आता है। परंपरा का विरोध, शोषितों की दुर्दशा का चित्रण, क्रांति की भावना, मार्क्सवादी भाव की प्रधानता, सामाजिक विषमताओं का चित्रण। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके प्रमुख कवि हैं, जिनकी रचना है जूही की कली, बेला, द्वापर। रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र, रश्मि रसिक, परशुराम की प्रतिज्ञा। प्रयोगवादी काव्यधारा, आधुनिक काल, घोर वैयक्तिकता, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, कुंठा एवं निराशा, सामाजिक एवं नैतिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह, उपमानों का प्रतीकों का नवीनता। अज्ञे जी इसके प्रमुख कवि हैं, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और आंगन के पारद्वार, हरी घास पर क्षणभर इनकी रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश इनकी रचना है। अब यहाँ कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं न, प्रत्येक काल या युग की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। चुपते चौबते वैदेही वनवास के लेखक का नाम, अज्ञे जी का पूरा नाम लिखिए। नानक देव मुस्मान किस युग के लेखक, उनकी रचना भी लिखिए। एक चार्ट पेपर, मैंने चार्ट पेपर इसलिए बताया कि अगर इसको आप बना लेंगे तो ये आपको हर परीक्षाओं में ध्यान देते देते, रोज चार्ट पे ध्यान देते देते आपको याद हो जाएगा और हर परीक्षाओं के लिए आपको उपयोगी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।